अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट जनरल के डिपार्टमेंट की है। इसमें बहुत ज़बरदस्त और शानदार वैकेंसियाँ आई हैं और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान से जितने भी माज़ूर कैंडिडेट हैं या फिर मिनारिटी कैंडिडेट हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर पोस्टें, मैक्सिमम पोस्टें जो कि इसमें हैं वो डिसेबल और मिनारिटी यानी गैर मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल जो पोस्टें हैं वो 274 हैं। तो आप इस तरह मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट का वेबसाइट ओपन करेंगे जो यहाँ पर शो भी हो रहा है। आपने सिंपल गूगल क्रोम में लिखना है कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट, तो ये इस पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा है कि न्यूज़ अपडेट, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। इसमें वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना उसका वो शो हो रहा होगा अपडेट, जैसे कि अभी आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। जिस तरह ये देखिए ना, न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ 274 पोस्ट ऑफ जूनियर एडिटर। तो ये क्लिक हेयर जो उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप आ जाएंगे। तो ये है ऑफिस ऑफ द मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का एडवर्टाइजमेंट। तो ये ख़ास कर जितने भी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में जितने डिसेबल और मिनारिटीज़ कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर उनकी पोस्ट हैं। इसमें सिर्फ जो है ना बलूचिस्तान वाले जो है ना उसके लिए ये कि ओपन मेरिट भी रखा हुआ है, वुमेन का कोटा भी रखा है। बाकी में मेरिट या वुमेन या ठीक है ना, बाकी नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी सारों में डिसेबल और मिनारिटी रखा हुआ है। तो बहुत शानदार वैकेंसियाँ हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट कौन सी है, स्केल क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्टें क्या हैं और कोटा या डोमिसाइल कहाँ का मांगा गया है इसके लिए। तो सबसे पहले जो इसमें जो पोस्ट है ये है, सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि इसका नाम है जूनियर एडिटर और इसका स्केल है BPS 11, जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने बोल्ड किया हुआ है हाईलाइट। जूनियर एडिटर की पोस्ट है, BPS 11 स्केल है इसका। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो उन्होंने ये दो ऑप्शन दिए हुए। पहले ऑप्शन में दिया गया है कि आपकी सेकंड क्लास BA होनी चाहिए, सेकंड क्लास या फिर सी ग्रेड होना चाहिए, किसमें, BA में, ठीक है ना। बैचलर आपकी होनी चाहिए और बैचलर भी आपके किस में होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, या तो कॉमर्स हो या अकाउंटिंग हो या फाइनेंस हो या बैंकिंग हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फाइनेंस अकाउंटिंग हो। किसी भी HEC की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने इन सब्जेक्ट में बैचलर पास किया हो और वो भी C ग्रेड सेकंड डिवीज़न में, ठीक है ना, सेकंड क्लास, ठीक है ना। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे उन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से कि आपकी जो है ना एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर नहीं है तो आपके पास ADP होना चाहिए और वो भी C ग्रेड और सेकंड क्लास होनी चाहिए और वो भी इन्हीं सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कॉमर्स या अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस अकाउंटिंग किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और कंप्यूटर पे आपकी अबूर हासिल होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। तो ये थी इसकी क्वालिफ़िकेशन जो इस पोस्ट के रिलेटेड थी। इसके लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो 18 से लेकर 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपकी जो एज जो है ना वो कंसिडर की जाएगी लास्ट डेट तक। मिसाल के तौर पर इसकी लास्ट डेट है ना, यहाँ पर उनने मेंशन नहीं किया, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है। क्योंकि यहाँ पर उनने मैक्सिमम एज लिमिट में भी रिलैक्स्ड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, हाउएवर जनरल रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर जो है ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए उनने मांगी थी 18 से लेकर 25 साल उम्र। जूनियर एडिटर के लिए जो एज लिमिट मांगी थी वो 18 से लेकर 25 साल।
लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने राइट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि 18 से लेकर 30 साल, इसमें 5 साल जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें इंक्लूडेड है, तब जाके 18 से लेकर 30 साल इसकी उम्र बनती है, ठीक है ना। तो टोटल पोस्टें जो इसकी हैं वो है 274। ओवरऑल पाकिस्तान से जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो कोटा जो मिसाल मांगा गया है ओवरऑल पाकिस्तान सिटीज़न से ये मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। तो पंजाब से जो पोस्टें हैं वो मिनाटी की जो पोस्टें हैं वो 61 हैं, 61 हैं, यानी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो हैं, मुसलमान नहीं हो। और डिसेबल के लिए जो है ना वो 24 पोस्टें हैं, यानी 24 पोस्टें हैं। जो माजूर हैं या एक हाथ से, एक पाँव से इस तरह की माजूरी वगैरह रखते हैं तो वो उनके लिए 24 पोस्टें हैं पंजाब के लेवल पे। सिंध रूरल की जो पोस्टें हैं मिनाटीज़ की वो 14 हैं और डिसेबल की 5 पोस्टें हैं। सिंध अर्बन की जो टोटल पोस्टें हैं मिनाटी की वो 9 हैं, डिसेबल की जो पोस्टें हैं वो 4 हैं। KPK के लिए जो मिनाटी की पोस्टें हैं वो 14 हैं और डिसेबल की पोस्टें 6 हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान के लिए जो कोटा रखा गया है ना वो इस बाकियों कोटा से डिफरेंस है। वो इस वजह से डिफरेंस है क्योंकि बाकी KPK, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, पंजाब, इनमें जो है ना उनने मिनाटी डिसेबल कैंडिडेट के लिए कोटा रखा हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना उनने मेरिट पे भी ऑप्शन रखा हुआ है कि मतलब 102 जो पोस्टें हैं मेरिट की वो उसके लिए शर्त नहीं है कि माजूर होना लाजमी हो, ठीक है ना। उसके लिए फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, मेरिट पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और वुमेन की पोस्टें इसमें अलग रखी गई हैं 15, ठीक है ना। और मिनाटी की भी रखी गई हैं 7 पोस्टें और डिसेबल की पोस्टें भी रखी हैं 3, ठीक है ना। तो साथ में एक्स जो फाटा है KPK का उसमें मिनाटी के लिए जो पोस्टें रखी गई हैं 4 हैं और डिसेबल की जो पोस्टें रखी गई हैं वो 2 हैं। गिलगित बल्तिस्तान यानी GP इसके में जो मिनाटी के लिए पोस्टें रखी गई वो 1 ही है, डिसेबल की पोस्ट इसमें नहीं रखी गई। AJK में यानी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो मिनाटी की पोस्टें रखी गई हैं वो 2 हैं, डिसेबल की पोस्टें 1 है। तो ये कुल मिला के जो पोस्टें बनती हैं कोटा वाइज ये टोटल बनती हैं 274। तो आइए अब चलते हैं जनरल टर्म कंडीशन की तरफ। जो इसकी कौन कौन एलिजिबल है, यहाँ पर जो क्राइटेरिया वगैरह रखा गया है कि ओनली एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ही टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सबसे पहले चरण में। और जितने भी सेमी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं कैंडिडेट और वो अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो वो अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए अप्लाई करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। और तीसरे नंबर पे जो कहा गया है कि इसमें जो है वैकेंसी है उसको कम करना या ज़्यादा करना किसी स्टेज पर वो जो सिलेक्शन का बिफोर सिलेक्शन से पहले वो इन वैकेंसियों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और चौथे नंबर पे जो यहाँ पर कहा गया है कि जो डेट एंड टाइम ऑफ रिटन स्किल टेस्ट होगा वो थ्रू पोस्ट और ईमेल, यानी आपको या तो ईमेल किया जाएगा या आपको एक लेटर आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा कि आपका टेस्ट है या आपका इंटरव्यू जो भी होगा। और हार्ड कापी एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कापी उनको सेंड नहीं करना। एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में जो है ना वो कहा गया है कि आपकी इसकी जो आखिरी डेट होगी वो ही उस डेट तक आपकी उम्र अगर मिसाल के तौर पर अगर इसकी डेट जो है ना वो 1 अगस्त है या फिर 5 अगस्त है तो उस 5 अगस्त तक अगर आपकी उम्र 30 साल से कम बनती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 से बढ़ रही है आखिरी डेट तक अगर आप अपना एज कैलकुलेशन काउंट करते हैं तो आप अगर आपकी 30 से बढ़ती है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में एज कैलकुलेशन का भी आपको बताऊंगा कि आपने एज किस तरह काउंट करना है कि अभी मेरी एज क्या है। तो डेट एंड टाइम, उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन जिसमें कहा गया है कि क्लोजिंग डेट तक ही है, मतलब जो आखिरी डेट है उससे पहले आपकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। और 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो इसमें इंक्लूडेड है, कोई TDA एडमिसिबल नहीं कर सकता। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, आपने नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है। उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने अपने चैनल के ऊपर चैनल ओपन किया है जॉब सिग्नल, और
आप यहाँ पर नेशनल जॉब पोर्टल की वीडियो आप मुकम्मल वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह अप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको नज़र भी आ रही है कि NGP प्रोफाइल कैसे बनाएं 2024 नेशनल जॉब पोर्टल। तो आप इसको ओपन करें। ये तकरीबन 30 मिनट की वीडियो है। इसमें सब कुछ मैंने समझाया कि आपने एजुकेशन वगैरह क्वालिफिकेशन किस तरह ऐड करना है, सब कुछ इसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये मेरे चैनल है, इंशाल्लाह आप इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी करें। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। और केयरफुली आपने जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, डोमिसाइल है, जेंडर वगैरह सारा कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, SNAC, नेम, पोस्ट, ये सारा कुछ आपने वहाँ पर ऑनलाइन अच्छी तरीके से फिल करना है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है ना। और ये थी आज की ऑफिस ऑफ द मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल डिपार्टमेंट जो पोस्टें आई हैं जूनियर एडिटर की, इसकी तफसील इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। वहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि एज कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है। तो आइए चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ। तो ये है गूगल क्रोम। यहाँ पर आपने लिखना है कि एज कैलकुलेटर, इसको आपने क्लिक करना है और सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा एज कैलकुलेटर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि एज कैलकुलेटर सबसे ऊपर जो उनने मांगा गया है कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपकी मंथ कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ का आपका मंथ क्या है। मिसाल के तौर पर 10 आपका मंथ है, 10 आपकी डेट है, ठीक है ना। किधर गया 10, ये, और 1993 ये आपका साल है। और आज डेट क्या है, 21 है। तो आपने जो एज एट द डेट ऑफ, यहाँ पर आपने वो आखिरी डेट लिखनी है जो इस एडवर्टाइजमेंट की आखिरी डेट है। मिसाल के तौर अगस्त के 5 तारीख जो है ना, वो इसकी लास्ट डेट है 2024। जब ये आप लिख लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाए कि आपकी 32 साल उम्र है, 9 मंथ आपकी 9 मंथ है और 24 डेज़ आपकी उम्र है। तो आपके 30 साल से बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर शो होगा कि 30 साल 0 मंथ एंड 0 मंथ, तो तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर शो हो रहा हो 29 साल, ठीक है ना, तो तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट ऑफिस ऑफ मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।